हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि श्री कैसे सोती है। आप देख सकते हो कितनी नींद में है ना। मैंने इसको किस किया और ये उठ चुकी है। इसकी हरकतें तो देखो, ये उठ चुकी है बट फिर भी इसको उठने का मन नहीं है। लेकिन मुझे भी पता है श्री को कैसे उठाना है। ये उठते समय ना कभी कभी इतना नाटक करती है ना, मन करता है कि बस इसको देखते रहे। और आप भी देखो कितनी क्यूट लग रही है ना। इसको ऐसे पैम्पर करते हुए नींद में इसको बहुत अच्छा लगता है। इसको पता है कि सामने मम्मा है। श्री जब से पैदा हुई है ना, उठते ही अपने हाथ पाँव को बड़े जोर से अंगड़ाई लेती है ताकि इसकी जितनी भी थकान है वो मिट सके। और यहाँ पे मैं इसको बहुत फोर्सफुली उठा रही थी। ये जानबूझ के नाटक कर रही थी कि यस मुझे और प्यार करो, मुझे अच्छा लग रहा है। इतना कुछ करने के बाद श्री फाइनली उठ जाती है। और ये स्माइल देखो कितना क्यूट है ना। श्री की ये स्माइल ना, मैं भी इस पे फैन हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए ऐसे स्माइल करती है जब ये उठती है तो। और अक्सर बच्चे तभी मुस्कुराते हैं उठते हुए जब उसको अच्छी नींद आती है और अच्छे से उसको लगता है कि ये सब मेरे सामने है। तो श्री यहाँ पे बहुत खुश थी क्योंकि इसकी मम्मा उसके सामने। और फाइनली जब ये उठ गई तब इसके नाना जी इसको लेके चले गई, चलो मैं तुमको घुमाता हूँ। और वैसे भी ये घूमती ही है। फिर पता नहीं कहाँ से बारिश आया और श्री का घूमना हो गया कैंसिल। तो इसलिए श्री को अंदर ही रूम में रख के इसको मुरमुरा दे दिए कि चलो ठीक है तुम इंगेज रहो। श्री कहाँ इंगेज रहने वाली है। फिर इसके बाद इसके लिए मैंने आज बनाया था खीर। ये वैसे कुछ खाती नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत तो कुछ बनाना पड़ता है। चलो ठीक है इसका दिल ही रखने के लिए। बट ये ट्राई भी नहीं करती है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा रहा है, खाऊं या ना खाऊं। मैक्स टू मैक्स ये 3 चम्मच खाती है, उसके बाद ये सारा कुछ फेंक देती है, नहीं खाती है। और ये पूरे दिन कभी भी ना नहीं कहती है, बस खाने के वक्त में इसके इतने ही मुंडे हिलते रहते हैं मथी। जब इसने थोड़ा बहुत खा लिया उसके बाद ये चली गई अपना बदमाशी करने के लिए। यहाँ पे जितने भी बर्तन पड़े रहते हैं सबको उठा उठा के पटकती है और इधर उधर घूमती रहती है। हालांकि जब बारिश होता है तो इसको नीचे कम ही छोड़ते हैं क्योंकि ये पानी के पास जाते ही सारा इधर उधर करने लगती है, पानी से खेलने लगती है। और इसको मिल गया भिंडी से ये इतना प्रसन्न होती है ना मथी। इतना थकान के बाद नींद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और श्री तो कुछ ज्यादा ही थक जाती है, भले ही वो खेलती है भरपूर, लेकिन यहाँ पे श्री बहुत ज्यादा थक जाती है। और श्री उठते ही फिर से प्यारा सा स्माइल दे रही है। और ये स्माइल मैं चाहती हूँ कि हमेशा के लिए अपने दिल में कैद रखूँ। कितनी क्यूट लग रही है ना श्री। आज मैंने इसके हेयर स्टाइल बहुत यूनिक रखा है। 5-6 मैंने चोटी अलग अलग रंग के कर दिए क्योंकि इसके बाल जो है ना वो ज़्यादा घने नहीं है, तो सारे चोटी एक साथ आ ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं अलग अलग कर दी ताकि ये क्यूट भी लगे और अच्छा भी लगे दिखने। ये उठे और अंगड़ाई न ले ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इसकी अंगड़ाई देखो कितना ज़्यादा स्ट्रेच करती है अपने बॉडी को। और ये जब भी उठती है उसको हमेशा नाना जी ही चाहिए। फिर ये नाना जी के गोदी में चले गई और यहाँ से मुझको शक्ल बनाने लगी। मैं बहुत खुश हूँ, नाना जी के पास हूँ देखो। और नाना जी से ये इसलिए चिपक गया क्योंकि इसको अब घूमना है, इसलिए नाना जी से चिपक गए कि अब मुझे ये घुमाएंगे ही और मैं अब तो घूम के रहूंगी। बहुत कोशिश की मुझे घुमाने ले चले नाना जी, लेकिन नाना जी ने बोला चल ठीक है तुम अभी यहाँ पे खेलो, बहुत धूप है। तो श्री यहाँ पे खुश थी और सबको देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर उधर आंखें भटका रही थी कि नाना जी घूम रहे, नानी घूम रही है। और फाइनली इसका टाइम आ गया, नाना जी इसको लेके जाए नीचे। नीचे जाते ही इसने इतना आंधी मचाई पूछो ही मत। यहाँ पे नाना जी के ऊपर बैठ गई और जैसे ही इसने मेरे को देखा खुश हो गई। और इसके बाद इसकी मेड आंटी आ गई और मेड आंटी के साथ ही ये कुछ ऐसी दिखती है। इतना दूर जाके ये घूम रही थी, मैं तो क्या ही बताया। ये आंटी को बोल रही थी कि मुझे ले चलो इधर भी उधर भी, चारों तरफ मुझे घुमाओ। और आंटी भी इसको मज़ा आता है इसको घुमाने में। और जब इसकी आंटी चली गई तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया कि जाओ अब तुमको जो खेलना है खेलो। और लेकिन ये शाम से कहाँ खेलने वाली है, इधर उधर पटक पुटक कर रही थी। तो फिर ये रोने लगी कि मुझे छत पे ले चलो क्योंकि शाम का टाइम को ऊपर ले जाते ही इतना अंधेरा हो जाता है ना, घूमते घूमते पता ही नहीं चलता है। और फिर इसके बाद मैं भी थक जाती हूँ और श्री भी थक जाती है। तो फिर टाइम आ गया नीचे जाने के। नाना जी चिल्ला रहे थे कि जल्दी से आओ नीचे। इसको इंगेज करने के लिए हम लोगों ने एक नया टेक्निक निकाला है। हमेशा मुरमुरा छिड़ देते हैं और ये इसमें इंगेज रहती है। नाना जी को बड़े प्यार से देख रही थी कि मुझे लोग गोदी में, लेकिन नाना जी थोड़ा सा बिजी थे। अब इसको दवाई पीने का टाइम था। नाना जी उसको यहाँ पे दवाई पिला रहे थे। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।